उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी उसमें शामिल हो सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके अंतिम संस्कार के दौरान शामिल हो सकते हैं। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला का निधन और अब वो यादों में रहेंगे। परिवार में शोक की लहर है। सुबह जैसे ही उनके निधन की खबर आई, मेदांता अस्पताल में, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, परिवार के लोग जैसे जैसे सबको खबरें मिली वो पहुंचते रहे। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, दुष्यंत चौटाला। पहली तस्वीर, फिर अभय चौटाला चंडीगढ़ से सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे और उनके बड़े बेटे और पोते अजय चौटाला भी मेदांता अस्पताल में नजर आए और एक साथ बैठे भी नजर आए दोनों भाई, अभय चौटाला और अजय चौटाला, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत। सभी की तरफ से उनके निधन पर दुख प्रकट किया गया है। उनको याद किया जा रहा है अलग अलग अंदाज में। नेताओं की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला के निधन पर दुनिया से वो अब जा चुके हैं, लेकिन वो यादों में रहेंगे। क्या कुछ कहा गया अलग अलग नेताओं की तरफ से, आपको सुनाते हैं। इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से हरियाणा की राजनीति के एक अध्याय का अंत हो गया है। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। हरियाणा की राजनीति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। कांग्रेस की राजनीति में बहुत लंबे समय तक साथ रहे और वो ओम प्रकाश जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम इकट्ठे रहे और काफ़ी हमारा संबंध था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। वो लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे। जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो निधन है, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा को, पूरे देश को एक क्षति हुई है और उनका एक लंबा योगदान रहा। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा संघर्ष रहा। तो इस अवसर पर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुखदायी समाचार है। ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने बहुत लंबी राजनीति की इस प्रदेश में, जिनका बहुत योगदान है इस प्रदेश में, जो कई बार मुख्यमंत्री भी रहे और कुशल प्रशासक थे, वो उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। हानि चौटाला साहब एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे और उनका हरियाणा की राजनीति में एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और मेरे को भी सौभाग्य से उनके कैबिनेट में स्थान मिला और मैं मानता हूं कि हरियाणा में एक अच्छा राजनेता खो दिया। एक मेहनती, लगनशील और अथक प्रयास करने वाला एक आदमी रहे और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन की सूचना मिली, उसको सुनकर के मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत दुखी हूं और उनके जाने से निश्चित तौर पे प्रदेश ने एक बहुत ही बड़ा राजनीतिज्ञ नेता खो दिया है, जिसकी स्थिति आज प्रदेश को, देश को हुई है। देखो, ये हमारे लिए और पूरे हरियाणा के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत दुख की घड़ी है। जो एक हमारे बहुत बड़े नेता और जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भी हरियाणा के कई बार रहे और उनके देवीलाल जी के पुत्र रहे और उनके परिवार को भी मैं इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनको सहन करने की। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, असेंबली के तो सदस्य रहे ही और संगठनात्मक शक्ति उनकी बहुत मजबूत थी और बड़ा मेहनत और संघर्ष से उन्होंने यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने का काम किया। एक अच्छे किसान नेता, बढ़िया संगठन करता थे। आज वो हम में से चले गए, इसकी एक स्थिति तो होगी प्रदेश में। ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन एक बहुत ही दुखदायी समाचार है।
ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा के राजनीति में एक लंबा संघर्ष किया है। ओम प्रकाश चौटाला जी से मेरे निजी संबंध भी रहे, पारिवारिक संबंध भी रहे। चौटाला साहब ने चौधरी देवीलाल जी की विरासत को संभाल के रखा और हरियाणा की राजनीति के अंदर अपना एक विशेष स्थान बनाया। उनका निधन लाखों करोड़ों उनके प्रशंसकों के लिए अपूर्णीय क्षति है। आज हरियाणा का जो किसान है वो बेसहारा हो गया जब उनको चौटाला जी के नेतृत्व की और डायरेक्शन की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। देखिए, बिल्कुल अभी जानकारी मिली, ये दुखद सूचना मिली कि माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है और काफ़ी उम्र उनकी हो गई थी। बहुत राजनीतिक तजुर्बा हरियाणा में रहा है। हरियाणा की राजनीति में काफ़ी उनका नाम रहा है। कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को और हरियाणा में उनके जो जितने भी समर्थक उनको मानने वाले लोग हैं उनको ये दुख सहने की शक्ति दें। हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण योगदान चौटाला परिवार का रहा है, पूरे चौधरी देवीलाल जी के परिवार का रहा है। ओम प्रकाश चौटाला एक लंबी पारी जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में खेली, उनका परलोक गमन हो गया। 93 साल की एक लंबी पारी के बाद एक अपनी छाप छोड़कर वो जीवंत व्यक्तित्व के धनी थे, साहसी थे, भ्रमण प्रेमी थे। दुनिया के अधिकांश देशों की उन्होंने यात्राएं की थी। एक संघर्ष में और एक साहसपूर्ण जीवन उन्होंने जिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश को एक बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत सारे विकास के भी काम किए। उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और प्रदेश के लिए विकास में आगे ले जाने का भी उन्होंने काम किया। पहले उनके साथ मैंने काम किया है, तो उनका देहांत हो गया, इसमें मैं गहरा दुख प्रकट करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा शांति। तो उनके जाने से एक बहुत बड़ा लीडर मतलब मैंने खो दिया है और जो उनकी कमी है वो मतलब पूरी नहीं हो सकती। तो भगवान उनको अपने चरणों में निवास करके उनको मैंने काम किया। मैं नेशनल पार्टी में काम, उनका पूरा मुझे आशीर्वाद रहा। मुझे उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया, मुझे स्पेशल मेंबर मिला। तो मैं उनके दुख पे पुनः गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता और जिन्होंने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की भी सरकार चलाने का काम किया है, ऐसे हमारे हरियाणा के राजनेता और सेवक की अच्छी भूमिका निभाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है, देश के लिए क्षति है। आज देश का एक अच्छा राजनेता, अच्छा जनसेवक हमारे बीच से हमारे से बिछड़े हैं, उसका आज पूरे हरियाणा की जनता में शोक है और भारतीय जनता पार्टी भी इस दुखद घटना पर खेद प्रकट करती है। और आज परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान कर। उन्होंने सारी अपनी उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, राजनीतिक, पारिवारिक, लेकिन उन्होंने कभी हौसला नहीं आया। हमेशा बहुत हौसले के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े फैसले किए। जब मुख्यमंत्री के पद पे थे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, जिस गुड़गांव में खड़े हो, जिस हॉस्पिटल के आगे तुम खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन। उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव की जितनी भी तरक्की है सारी उन्हीं की देन। केवल मैंने अपना पिता नहीं पाया, पूरे प्रदेश के मतलब शान जो कम्युनिटी है उसको आज इस बात का तकलीफ है, लेकिन हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और
उनकी जो मन की जो बातें थी उनको पूरा करें। सर, अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाएगा? शाम में करेंगे, कल 3 बजे करेंगे। अभय चौटाला जो अपने पिताजी के बारे में बता रहे थे और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा उनका पैतृक गांव में। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बहुत सारी आंखें नम हैं, बहुत सारी यादों में वो समाये हुए हैं और हरियाणा में उनका जो राजनीतिक अनुभव था, जो कद था, वो किसी से छिपा नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कल सिरसा पहुंचेंगे, अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।